वो देश जिसे तैमूर के पोते के नाम पर जाना गया, जहां दफन है 2 करोड़ हिंदुओं का कातिल तैमूर। पीएम मोदी वहां विरोधी देशों के साथ कर रहे हैं बैठक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में जारी संघाई सहयोग संगठन समिट की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी जिस उज्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर समरकंद में पहुंचे हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। साथ ही जिसके नाम पर देश का नाम उज्बेकिस्तान पड़ा, उसका बाबा भी इसी समरकंद में दफन है। जी हाँ, उज्बेक का बाबा तैमूर लंग, जिसके नाम से दुनिया कभी कांपती थी। हिंदुस्तान पर हमला करके तैमूर ने हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा था और दहशत फैलाने के साथ लूटपाट की थी। ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि तैमूर के इस शहर समरकंद की कहानी क्या है। दरअसल उज्बेकिस्तान का नाम ही उज्बेक के नाम पर पड़ा। उज्बेक तैमूर का पोता था। उज्बेक के हिसाब से शाब्दिक अर्थ समझे तो समरकंद 2 शब्दों से मिलकर बना है। समर का मतलब होता है पत्थर और कंद का अर्थ है किला। खास बात यह है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के नाम का मतलब भी पत्थर ही है। भारत के इतिहास में भी समरकंद का जिक्र होता है, क्योंकि समरकंद के खलनायक ने दिल्ली में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया था। आंकड़ा कहता है कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया था। इतिहासकार तैमूर को चंगेज खान से भी ज्यादा क्रूर शासक मानते हैं, जो समरकंद से 80 किलोमीटर दूर 1936 में जन्मा था। तैमूर एक हादसे में शरीर के दाएं हिस्से से कमजोर था, चलने में लंगड़ाता था, तभी उसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। इतिहासकारों का तर्क है कि उसे ये चोट चरवाहे की भेड़ चुराते वक्त लगी थी। जब चरवाहे ने उसे तीर मारा तो एक उसके कंधे पर लगा और एक उसके कूल्हे में, जिसके बाद वो जिंदगी भर लंगड़ाता रहा। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे एक युद्ध के दौरान ये चोट लगी। तैमूर इतना निर्दयी था कि दुश्मन को कुचलने के लिए बर्बरता की हदें पार कर देता था, इसीलिए वो किसी भी युद्ध में नहीं हारा था। 1998 में तैमूर करीब 3 महीने तक भारत में रहा था। दुनिया फतह करने निकला तैमूर अफगानिस्तान आ पहुंचा था। हिंदुस्तान उन दिनों सोने की चिड़िया कहा जाता था। तैमूर ने हिंदुस्तान और दिल्ली की रौनक और अमीरी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उसे लगा कि दिल्ली पर हमला कर वह काफी माल लूट लेगा। उस समय दिल्ली के शासक शाह नसरुद्दीन महमूद थे, जिसके पास हाथियों की फौज हुआ करती थी। तैमूर लंग इतिहास में एक सबसे खतरनाक लुटेरे के रूप में भी मशहूर था। 14वीं शताब्दी में उसने कई देशों पर हमला किया, जीता, उन्हें लूटा और आगे बढ़ गया। कहते हैं कि तैमूर लंग को अपने दुश्मनों का सिर काटकर जमा करने का शौक था। अफगानिस्तान से होते हुए सिंधु नदी पार कर मंगोलों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था। काफी लूटपाट की और हिंदुओं का कत्लेआम किया। बताते हैं कि तैमूर ने आदेश दिया था कि जो सैनिक हिंदुओं का कत्ल करने में हिचके, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। बताते हैं कि करीब उसने 2.25 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं की थी। पानीपत से शुरू हुआ तैमूर की फौज का कत्लेआम दिल्ली में 4 दिनों तक चला। हिंदुस्तान के लोग तैमूर के खूनी खेल को आज भी याद करते हैं। इसीलिए जब अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, तो देश भर से हिंदुओं ने काफी आलोचना की और साथ ही विरोध भी किया था। तैमूर लंग ने तुमरीद साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने इराक, ईरान से लेकर तुर्की, सीरिया के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की थी और कब्जा कर लिया था। उसके बाद हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से में आतंक मचाना शुरू किया था। हिंदुस्तान में आज भी उसे खूंखार खलनायक माना जाता है, लेकिन मध्य एशिया के लोग उसे मानते हैं, उसे हीरो की तरह देखते हैं। समरकंद में जहां उसकी आदमकद मूर्ति लगाई गई है, वहीं पर आकर गुलाब के फूल चढ़ाते हैं। हिंदुस्तान के बाद तैमूर चीन पर फतह हासिल करना चाहता था, लेकिन उसकी उससे पहले ही मौत हो गई। कहा जाता है कि उसने अपनी मौत के 2 साल पहले ही कब्र बनवानी शुरू कर दी थी। उसे समरकंद में दफनाया गया। तैमूर 1405 में ही समरकंद में दफन है, लेकिन उसका आतंक आज भी लोगों को दहशत से भर देता है। तैमूर की कब्र को लेकर भी कई कहानियां हैं। उसकी कब्र को लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है।
13वीं शताब्दी के मध्य एशिया में उस जमाने में बड़े शासकों की मौत पर कब्र को बेशकीमती पत्थर से सजाया जाता था। तैमूर की कब्र के पत्थर के बारे में नादिर शाह ने सुना तो देखने पहुंचा। नादिर शाह को तैमूर की कब्र पर लगा पत्थर बेहद पसंद आया। नादिर शाह 1740 में उसे उठाकर अपने देश ईरान ले गया। बाद में वह पत्थर के 2 टुकड़े अचानक हो गए। इतिहास की किताबों में लिखा है कि इसके बाद से नादिर शाह के बुरे दिन शुरू हो गए। अपनों की सलाह पर उसने उस पत्थर को दोबारा तैमूर की कब्र पर रखवाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने ईरान से पत्थर वापस लाकर तैमूर की कब्र पर जैसे ही रखा, उसके बाद से ही दोबारा नादिर शाह की जिंदगी सही ठर्रे पर चलनी शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी तैमूर चैन से रहने नहीं देता था। तैमूर की कब्र बदला लेती थी। तैमूर लंग की कब्र से जुड़ा एक और रहस्य है जो लोगों को खौफ से भर देता है। किस्सा पिछली शताब्दी का है, यानी उसकी मौत के करीब 600 साल बाद का, क्योंकि 1941 में रूस के शासक जोसेफ स्टालिन ने तैमूर की कब्र को खुदवाने का आदेश दे दिया था। मजदूरों ने जब इस कब्र को खोदा तो उसमें 2 चेतावनियां लिखी मिली। इस पर लिखा था, जब मैं अपनी मौत के बाद खड़ा हो जाऊंगा तो भी दुनिया कांप उठेगी। वही दूसरी चेतावनी लिखी थी, जो कोई भी मेरी कब्र को खोलेगा उसे ऐसे शत्रु से हार मिलेगी जो मुझसे भी ज्यादा भयानक होगा। जोसेफ स्टालिन के आदेश पर तैमूर की कब्र को खोदा गया। उसके अगले ही दिन यानी 11 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। जर्मनी के शासक हिटलर के इस हमले से स्टालिन दहल गए। उन्हें तैमूर की कब्र की लिखी चेतावनी याद आने लगी। इसके बाद स्टालिन ने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि तैमूर लंग की कब्र को दोबारा पहले जैसे कर दिया जाए, जिसके बाद स्टालिन की सेना ने कब्र को दोबारा वैसा ही कर दिया और पत्थर उसके ऊपर रख दिया। इसके बाद स्टालिन की सेना ने पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और जर्मनी की सेना को सरेंडर करना पड़ा। युद्ध में स्टालिन की बड़ी जीत हुई। समरकंद को मकबरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर मकबरे हैं। बताया जाता है कि यहाँ 2000 के करीब मकबरे हैं। पर्यटन के स्तर पर मशहूर इस शहर में लोग मकबरे देखने आते हैं। समरकंद सिल्क रूट पर आने वाला शहर है। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। समरकंद में बहुत सारी पुरानी मस्जिदें भी हैं। ऐसे में मध्य एशिया के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई इब्न अब्बास की कब्र भी समरकंद में ही है। ईसाइयों के लिए भी इस शहर का महत्व है, क्योंकि बाइबिल में कहा गया है कि सेंट डैनियल भी अपने अंतिम समय में यहीं पहुंचे थे। इसीलिए मुसलमान ईसाइयों के साथ यहूदी भी यहां आते जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।